राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है एक विधवा औरत की है। इस साखी को सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू जरूर आ जाएंगे। एक परिवार था, उस परिवार में दो भाई थे। बड़े भाई की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। जिस लड़की के साथ शादी हुई थी वह बाबा जी को बहुत प्रेम करती थी, बहुत मानती थी, लेकिन और परिवार में कोई भी नहीं मानता था। समय अभी शादी को 3 से 4 साल ही हुए कि उस लड़के की मौत हो गई। जब लड़के की मौत हो गई तो जो परिवार वाले थे, सास ससुर थे, वह उस लड़की को बहुत ज्यादा ताने मारने लगे कि पता नहीं तुम किस गुरु को मानती थी कि तुमने तो हमारा बेटा ही खा लिया। पता नहीं कहाँ जाती थी। हम कितनी बार अपने बेटे को समझाते भी थे कि तुम्हारी बहू पता नहीं कहाँ जाती है, लेकिन वह भी हमारी नहीं सुनता था। अब वह जो लड़की थी बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी, परेशान रहने लगी। लेकिन जो उस लड़की का देवर था वह अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था और अपनी भाभी को माँ के समान समझता था और हमेशा एक ही बात कहता था कि भाभी जी आप बिल्कुल भी चिंता मत किया कीजिए, यह सब कर्मों का हिसाब किताब है। जिस भी सतगुरु को आप मानते हो बस आप उन्हीं पर भरोसा रखो, एक दिन जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत हौसला देता था अपनी भाभी को। अब वह जो लड़की थी अपने मायके परिवार से भी बहुत ज्यादा, मायका परिवार भी गरीब था, तो उस लड़की की कोई सुनता ही नहीं था। बहुत अकेली पड़ चुकी थी। समय ऐसे ही गुजरता गया और उस लड़की को सभी लोग ताने मारने लगे। जब समय काफी गुजर गया तो देवर की भी शादी हो गई। जब देवर की शादी हुई तो देवरानी आ गई। घर में थोड़ी खुशियां आ गई। समय गुजरा और मालिक ने उनके घर एक बेटे की दात बख्शी। सभी लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगे। अब उस बच्चे को जो बड़ी भाभी थी वह भी बहुत प्रेम करती थी और उस बच्चे को बहुत उठाती थी, अपने पास बिठाती थी और बहुत ज्यादा उस बच्चे से प्रेम करती थी। लेकिन जो सास थी वह हमेशा अपनी छोटी बहू से एक ही बात कहती थी कि अपने बच्चे को उस औरत से दूर रखा करो। हमारी तो वैसे ही उसने सारी खुशियां छीन ली, बेटा हमारा वह खा गई है। अब अगर बेटा तुम्हारे घर मालिक ने पुत्र दिया है तो अपने पुत्र को बचा के रखो, उससे दूर रखा करो। जब यह बातें देवरानी ने सुनी तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं यह बात घर कर गई कि सासू माँ ठीक कह रही हैं, सही बात है, बड़े जेठ तो वैसे ही नहीं हैं, पता नहीं यह औरत कैसी है। जब यह बात उस लड़की ने अपने पति से कही कि भाभी बहुत ज्यादा बच्चे को उठाती है, मैं बच्चे को नहीं दिया करूंगी, तो देवर कहने लगा कि यह तुम कैसी बातें कर रही हो। बच्चा है, सभी से इतना प्रेम करता है, वह भाभी भी इतना प्रेम करती है, उसका तो वैसे ही आगे पीछे कोई है नहीं, तो बच्चे के साथ अगर वह खेल लेती है, उसका मन खुश हो जाता है, तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ जाता है। लेकिन वह लड़की कहने लगी कि नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं दिया करूंगी। बच्चा 1 से 1.5 साल का हो गया। अब वह जो बच्चा था जब भी उठाने को करती थी तो देवरानी देती ही नहीं थी। ऐसे ही थोड़ा समय बीता कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई। जब बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो उसका इलाज भी करवाया, लेकिन इलाज में कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। अब जो सासू माँ थी वह अपनी छोटी बहू से कहने लगी कि मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि इस पर बुरी साया है,
यह तो वैसे ही मेरे बच्चे को खा गई है। अब देखो कितने दिन हो गए हैं हमारे बच्चे को बीमार हुए, लेकिन वह ठीक ही नहीं हो रहा है। चलो हम किसी से पूछकर आते हैं। अब दोनों सास और जो बहू थी वह किसी सियाने के पास चले गए। जब किसी सियाने के पास गए तो उन्होंने भी यही कहा कि इस पर तो बहुत बुरा साया है। अब जो भी है उसका ना आगे कोई है ना पीछे है, और वह है भी तुम्हारे घर में ही, तुम्हारे परिवार में ही। यह बातें सुनकर उनको और ज्यादा क्रोध आया। अब वह जो सास थी अपनी बहू से कहने लगी कि मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि अपने बच्चे को दूर रखो, लेकिन तुम सुनती ही नहीं थी। अब वह जो छोटी बहू थी वह कहने लगी कि मम्मी जी मैं क्या करूं, जब मेरे घरवाला ही नहीं सुनता, वह तो हमेशा ही भाभी भाभी ही करता रहता है। तो वह जो सासू थी वह कहने लगी पता नहीं उसने उस पर भी कौन सा मंत्र फूका है, वह पता नहीं किस गुरु के पास जाती है, सब कुछ वहीं से ही करवा कर लाती है वह। ऐसे ही थोड़ा सा समय गुजरा, लेकिन वह बच्चा बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। जब बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, जब डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे की हालत दिन ब दिन बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, इसको एडमिट करना पड़ेगा। अब कुछ दिन एडमिट किया, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जो देवरानी थी वह अपने पति से कहने लगी कि यह सब कुछ तुम्हारी भाभी की वजह से हो रहा है, इसको धक्के मार के घर से क्यों नहीं निकालते हो तुम लोग, इतनी यह बिल्कुल भी हमारे घर के लिए ठीक नहीं है। अब वह जो देवर था वह कहने लगा कि आप लोग कैसी बातें कर रहे हो, एक तो हमारा बच्चा वैसे ही बीमार है और तुम्हें इन बातों का पड़ा है। तो परिवार वाले कहने लगे कि बच्चा भी इसी की वजह से बीमार है, जब इसको घर से निकालोगे तभी सब कुछ ठीक होगा। अब वह देवर किसी की नहीं सुन रहा था, वह कहने लगे कि पहले अपने बच्चे को तो ठीक कर ले। और डॉक्टरों ने कहा कि हालत बहुत ज्यादा इसकी खराब हो रही है, इसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। जब आईसीयू में उस बच्चे को भर्ती करवा दिया तो ज्यादा परिवार टेंशन में आ गया। देवरानी भी रोने लगी, सासू माँ भी रोने लगी कि पता नहीं अब क्या होगा। अब डॉक्टरों से पूछा तो डॉक्टर कहने लगे कि अब इलाज कर तो रहे हैं, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, जो कुछ भी हो सकता है वह मालिक ही कर सकता है। अब जब पूरा परिवार घर पर इकट्ठा हुआ, फिर से लड़ाई झगड़ा हुआ। अब वह जो भी ताने मेने थे बड़ी बहू को मारने लगे कि तुमने हमारा पहले ही एक बेटा खा लिया है, दूसरे को भी खाने वाली है, पता नहीं हमारा कब यह कहां से तुम आ गई हो। अब वह जो बड़ी बहू थी आंखों में आंसू और रोने लगी, कहने लगी कि ठीक है, अगर मेरी वजह से सारा कुछ हुआ है तो मेरा मालिक ही सारा कुछ ठीक करेगा। आप मुझे क्यों इतने ताने मेने मार रहे हो, मैं तो वैसे ही इतनी परेशान हूँ। तो वह जो देवरानी थी वह कहने लगी कि आज तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा आईसीयू में है और डॉक्टरों ने कह दिया है पता नहीं उसके बचने की उम्मीद भी है कि नहीं। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वह जो बड़ी बहू थी वह कहने लगी मैं जब तक एक रोटी का निवाला भी नहीं खाऊंगी जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारी झोली में नहीं आ जाता, तब तक मैं एक रोटी का निवाला भी नहीं खाऊंगी। यह कहकर वह लड़की जो थी बड़ी बहू थी वह अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर बाबा जी की तस्वीर के आगे जाके रोने लगी और जाकर कहने लगी कि बाबा जी यह मेरे कौन से कर्मों का हिसाब किताब है। मायके परिवार में भी आपने मुझे सुख नहीं दिया, ससुराल में भी आपने मेरी सारी खुशियां छीन ली
और अब यह जो कलंक आप मेरे माथे पर लगा रहे हो, अब यह मैं कहां पर छोड़ूंगी? जा तो मुझे मौत दे दो, पर उस बच्चे को बचा लो। मेरा तो वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं मर जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उस एक नन्ही सी जान को मेरे सतगुरु बचा लो। मैं तब तक रोटी का निवाला भी नहीं खाऊंगी। अपने मालिक के आगे वह लड़की ने अरदास की। जब वह दूसरा जो परिवार था हॉस्पिटल में पहुंचा, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप लोगों को मंजूर हो। परिवार वाले कहने लगे कि ऐसी कौन सी बात है? तो डॉक्टरों ने कहा इसको एक इंजेक्शन लगेगा, लेकिन उस इंजेक्शन को लगाने से पहले आप लोगों के साइन चाहिए। उस इंजेक्शन से आपका बच्चा बिल्कुल ठीक भी हो सकता है और उसे कुछ हो भी सकता है, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते, वह सब मालिक के हाथ में है। जब यह बात सुनी, ना देवरानी साइन कर रही थी, ना देवर साइन कर रहा था। अब वह जो देवरानी थी वह अपने हस्बैंड से कहने लगी कि तुम कहते हो कि मेरी भाभी का कोई कसूर नहीं है, आज तुम्हारी भाभी की भी किस्मत आजमा लेते। अगर वह इतना ही सतगुरु को मानती है और आप लोग कहते हो कि वह उसके कर्मों का हिसाब किताब था, उसके ऐसा कोई भी नसीब नहीं था, तो आज साइन भी वही करेगी। अगर साइन करने से मेरा बच्चा ठीक हो जाता है तो मैं सच में मानूंगी कि आप जो भी कहते थे वह सच है। जब यह बात देवर ने सुनी तो देवर की आंखों से आंसू आ गए। देवर कहने लगा, आज तुम उस समय उस औरत को आजमा रही हो जब उसके हालात खराब हैं। उस मेरी भाभी समान माँ ने खाना भी छोड़ दिया है, पीना भी छोड़ दिया है इस बच्चे के खातिर। जब इतनी बड़ी बात तुमने कह दी है ना कि साइन भी उसके होंगे, अगर उसकी किस्मत तेज है, अगर आज यह बच्चा बच जाता है तो फिर मैं भी एक बात कह देता हूं, अगर आज बच्चा हमारा ठीक ठाक हो जाता है तो क्या उस बच्चे को तुम उसकी झोली में डालोगे? जब यह बात देवरानी ने सुनी तो उसकी आंखों से भी आंसू आ गए। देवरानी कहने लगी कि ठीक है, मैं अपना बच्चा उसे जरूर दे दूंगी, लेकिन मेरा बच्चा सही सलामत घर पहुंच जाए। अब जो देवर था वह अपनी भाभी को हॉस्पिटल लेकर आया और उसके साइन करवाने को कहा। तो भाभी ने कहा कि आप मेरी जैसी औरत की क्यों साइन करवा रहे हैं? मेरे नसीब तो वैसे ही ठीक नहीं। तो देवर ने कहा, नहीं भाभी, आज यह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे गुरु की परीक्षा ली जा रही है, बस आप साइन कर दीजिए। उस औरत ने उन कागजों पर साइन कर दिए। साइन करके वह औरत घर आ गई और फिर से अपने सतगुरु को कहने लगी कि मालिक, आज मेरी परीक्षा नहीं, आज तेरी परीक्षा हो रही है। अगर मेरे नसीब अच्छे हैं तो उस बच्चे को ठीक कर देना। 24 घंटे हो गए, इंजेक्शन लगेगा। उसके कानों में क्या सुनाई पड़ता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। डॉक्टरों ने आके परिवार वालों से कहा कि आपका जो बच्चा था वह खतरे से बाहर आ चुका है, आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो। हम भी इस चीज से हैरान हो गए हैं
बहुत शक्ति है आपके मालिक में, जिसको भी आप मानते हो। जब यह बात देवर देवरानी ने सुनी तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। झट से देवर जब घर आया, आकर जब खुशी अपनी भाभी को सुनाई, अपनी भाभी समान माँ को सुनाई, तो वह औरत कहने लगी, मेरे सतगुरु तो मुझे पहले ही सुनेहा दे गए थे कि बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। 4 से 5 दिन गुजरे, बच्चे को छुट्टी मिल गई, पूरा परिवार घर आ गया। जब घर आया तो देवरानी की आंखों में भी आंसू, सास की आंखों में भी आंसू, कि हम जिस औरत को इतने ताने मारते थे, आज उसी की गुरु की वजह से हमारा बच्चा हमारे हाथों में है। फिर से देवर ने अपनी वाइफ से पूछा कि तब तो तुमने हाँ कर दी थी बच्चे को देने के लिए, अब तुम्हारी जो इजाजत होगी वैसा ही होगा, बताओ क्या करना है। तो देवरानी कहने लगी, हम दूसरा बच्चा कर लेंगे, यह बच्चा आज से मैं अपनी भाभी की झोली में डालती हूँ। और वह बच्चा उन्होंने अपनी भाभी की झोली में दे दिया। लेकिन भाभी ने कहा कि नहीं, मुझे यह बच्चा मत दीजिए, यह बच्चा आप लोगों का है। तो देवर ने कहा कि नहीं भाभी जी, आज से यह बच्चा आपका है, हम और बच्चा कर लेंगे। भाभी की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस मालिक ने कैसे खेल रचा, कैसे विद बनाई, वह वही जानता है। उस औरत की भी मालिक ने झोलियां भर दी, उसको पुत्र दे दिया। अब वह उस बच्चे की बहुत संभाल करने लगी। वह थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई कराई। देवर के घर मालिक ने फिर से बेटा दिया। बहुत ज्यादा खुशियां आ गई उस घर में। जो भाभी का बेटा था वह बड़ा हो गया, बहुत संस्कारी निकला वह बच्चा। अब उन्होंने उस बच्चे को पढ़ा लिखा कर बाहर फौरन भेज दिया। 4 से 5 महीने ही गुजरे कि वहां पर उस बेटे का मन ही नहीं लग रहा था। वह बेटा कहने लगा कि मैं इंडिया वापस आऊंगा, मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता। परिवार वाले कहने लगे कि बहुत पैसा लगाया है बेटा, वहां पर ही रहो। लेकिन वह कहने लगा कि नहीं, मैं यहाँ पर रहूंगा ही। वह बेटा वापस आ गया। जब वापस आया तो परिवार वालों ने कहा कि ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि तुम वहां पर रुके ही नहीं। वह बेटा कहने लगा कि मैं डेरे में ही सेवा करा करूंगा और मैं डेरे में ही सेवादार बनूंगा। आज वह जो लड़का है पक्का सेवादार है डेरे का। और जो देवर था उसका भी बेटा बड़ा हो गया। जो छोटा वाला था उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना जो काम था, आज उनका भी दुनिया में नाम है। हम उनका नाम नहीं ले सकते। तो मालिक ने कैसे खेल रचाया, कैसे विद बनाई। एक विधवा औरत की झोली में मालिक ने पुत्र की दात बख्श दी। कौन कहता है कि सतगुरु नहीं सुनते, फरियाद नहीं सुनते। कौन कहता है कि मालिक खाली झोलियां नहीं भरते। वह सब कुछ कर सकते हैं। हमारा भरोसा पक्का होना चाहिए, हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। अगर वह लड़की अपने ताने मेने सुनकर
उस मालिक को छोड़ देती तो शायद वह सब कुछ पा ही नहीं सकती थी। लेकिन कह देते हैं जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, एक रास्ता जरूर खुलता है, वह मालिक का है, वह मालिक का है, वह मालिक का है। तो हमें मालिक पर भरोसा करना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए। बहुत दुनिया दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। हम तो बहुत ही भागों वाले हैं, किस्मत वाले हैं कि मालिक ने हमें इतनी खुशियां बख्शी हुई हैं, तब भी हम मालिक से गिला शिकवा करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कितनी दुख तकलीफों से गुजरते हैं, लेकिन मालिक का साथ नहीं छोड़ते। तो हमें भी वैसा बनना चाहिए, हमें भी मालिक का शुक्राना करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। राधा स्वामी।